हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मोमेंट चेरी पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के 7 मंथ से लेके 9 मंथ का जो टाइम पीरियड्स होता है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये ट्राइमेस्टर है वो 28 वीक से लेके 40 वीक तक चलता है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि एक माँ की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं और उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो हमें इस ट्राइमेस्टर के दौरान ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से चेंज है जो ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर एक माँ की बॉडी में आते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में पेन व स्वेलिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। इस ट्राइमेस्टर के दौरान बैक पेन भी ज़्यादा होने लगता है। डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे पास आता है हमें ज़्यादा टेंशन होने लगता है, लेकिन हमारा जो फेस का ग्लो है वो हार्मोन की वजह से बढ़ता जाता है। लास्ट महीने में बॉडी का टोटल वेट 11 केजी से लेकर 16 केजी तक बढ़ जाता है। इस टाइम में बेबी का मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि बेबी है वो हमारे टच से या हमारी आवाज़ को सुन के ज़्यादा रिएक्शन देता है। मुझे याद है कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं जब भी बेली को टच करती थी तो मुझे बेबी किक ज़्यादा फील होते थे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बॉडी का टाइट होना, बार बार यूरिन जाना, चेस्ट में जलन, ब्रेस्ट में भी पेन होने लगता है। तो ये जनरली थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले सिम्टम्स है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सिम्टम्स जनरली देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी डेवलपमेंट के बारे में। तो 32वें वीक तक बेबी की सारी हड्डियों का विकास हो जाता है। हड्डियां पूरी तरीके से बन जाती है। बेबी अपनी आंखें खोलना और बंद करना स्टार्ट कर देता है। अब बेबी की साइज़ 20 से 21 इंच तक बढ़ जाती है और उसका वेट लगभग 2.5 केजी के जितना हो जाता है। 36वें वीक तक बेबी का जो सिर है वो नीचे की तरफ आ जाता है। 33वें वीक तक बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और वो इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। उसके सारे बॉडी पार्ट्स काम करना शुरू कर देते हैं। बेबी का सिर है वो नेचुरली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंत में नीचे की तरफ यानी बर्थ कैनाल की तरफ घूम जाता है। ये जनरली 32 वीक से लेके 36 वीक तक होता है। हेड डाउन की पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। बच्चे का जन्म है वो सुरक्षित तरीके से इजीली हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में बेबी का हेड है वो नीचे की पोजीशन में नहीं आता है, जिसे ब्रिज पोजीशन कहते हैं। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर एक्सटर्नल तरीक़ों से बेबी का जो हेड है वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। जैसा कि मेरे केस में हुआ था, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही वो सारे मेथड फॉलो किए थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन बेबी का हेड नीचे की पोजीशन में नहीं आने के कारण सी सेक्शन करना पड़ा। दैट्स टोटली ओके, क्योंकि जहाँ बच्चे की सेफ्टी की बात होती है हम हर सिचुएशन के लिए रेडी होते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रीच पोजीशन की। यदि बेबी नेचुरल तरीके से हेड डाउन नहीं करता है तो डॉक्टर आपको बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज भी रिकमेंड करते हैं जिनसे बेबी वो नेचुरल तरीके से हेड डाउन पोजीशन में आ जाए, लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं होता। तो बेबी की सेफ्टी के लिए सी सेक्शन की सलाह देते हैं, जो कि एकदम सही है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके दौरान हमें तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको स्पॉटिंग हो रही है या आपको किसी भी तरीके से तकलीफ़ हो रही है, आपके बेबी काउंट कम हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यदि पानी की थैली फट जाती है, इसका मतलब है कि डिलीवरी टाइम पास में ही है। इस समय में आपको डॉक्टर से तुरंत कॉन्टेक्ट करना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जल्दी जाना चाहिए। जैसे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे 8 महीने तक यानी हर महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाना होता था और लास्ट 9th मंथ में हर वीक डॉक्टर मुझे चेकअप के लिए बुलाते थे। तो इस टाइम डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइट के बारे में, यानी एक प्रेग्नेंट लेडी की जो लाइफ स्टाइल है वो बेबी पे इफ़ेक्ट डालती है। तो इस समय हमें प्रेग्नेंट लेडी के खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को लास्ट टाइम में कैल्शियम युक्त भोजन यानी अपने डाइट में दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा उपयोग में लेने चाहिए। आपको हरी सब्जियां, फल, दालें, ओट्स और साबुत अनाज है वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। में प्रचुर मात्रा में आयरन, फाइबर और प्रोटीन होता है, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है।
लास्ट ट्राइमेस्टर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी यानी जूस पानी या नारियल पानी पीते रहना चाहिए ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें चाय कॉफ़ी या चॉकलेट का सेवन बहुत कम करना चाहिए क्योंकि इनमें कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो कि मैंने पहले भी बताया है कि जो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, प्रेग्नेंट लेडी को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे कि बेबी के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़े। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारी बॉडी है वो नेचुरल तरीके से तैयार हो जाती है डिलीवरी के लिए। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे हम इस डिलीवरी को और भी इजी बना सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को सुबह और शाम दोनों टाइम वॉकिंग करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बताया था, वॉकिंग और योगा है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। बहुत सारे ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इनको करते रहना चाहिए जो कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बहुत हेल्प करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज और स्क्वाट है वो बेस्ट है। इस दौरान ऐसी कोई भी एक्सरसाइज ना करें जिससे कि पेट पे जोर पड़े और हर एक्सरसाइज आपको किसी की निगरानी में करना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट स्कैन और टेस्ट, तो वो कौन कौन से टेस्ट और स्कैन है जो 9th मंथ में या लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। 9th मंथ में डॉक्टर आपको हर वीक टेस्ट के लिए बुलाते हैं जिसमें बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, प्रोटीन, शुगर और यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं। बेबी की हार्ट बीट भी सुनी जाती है और बेबी की पोजीशन व साइज़ के बारे में भी डॉक्टर चेक करते हैं। तो ये टेस्ट भी थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट थिंग डॉक्टर आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको बेबी की जो मूवमेंट है वो काउंट करते रहना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है बेबी की क्या बेबी मूवमेंट काउंट करने का, वो है कि आप दिन का कोई भी एक निश्चित समय, यानी जैसे मैं अपने खाना खाने के बाद लेफ़्ट साइड लेट के फिर एक टाइम पीरियड्स में बेबी कितनी बार मूव करता है तो 1 से लेके 10 किक तक मैं उसको काउंट करती थी और लिखती जाती थी। और जब भी डॉक्टर का चेकअप होता है तो उनको वो मूवमेंट है जो वो रिपोर्ट ज़रूर बताती थी। तो कभी कभी बेबी 2 घंटे में भी मूवमेंट नहीं होता है तो आप ठंडा पानी या ठंडा जूस या कुछ मीठी चीज़ खाएँ जिससे बेबी मूवमेंट होने लगता है। यदि फिर भी बेबी मूवमेंट ना करे तो आपको डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मेरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हुआ था। तो सुबह से लेके दोपहर तक बेबी ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया था। तो हम तुरंत हॉस्पिटल भागे और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे बेबी है वो फिर से किक करना स्टार्ट हो गया था। तो सब कुछ नॉर्मल है, कभी कभी बेबी ज़्यादा सो जाते हैं तो हमें हर चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना है। कभी कभी ऐसा होता है, डोंट टेक स्ट्रेस, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन। तो हमें कोई भी डाउट हो डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो इस ट्राइमेस्टर को और इजी बना सकता है और जो नॉर्मल डिलीवरी कराने में भी हेल्प करता है। फर्स्ट थिंग, स्विमिंग। स्विमिंग है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है और आपके शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करती है और ये आपके स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्पफुल है। तो स्विमिंग लास्ट ट्राइमेस्टर में करना हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट थिंग, आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जिससे आपको आपकी थकान और आपका स्ट्रेस कम होता है। आप अपनी फैमिली मेम्बर से बातें कीजिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, आने वाले बेबी के बारे में अच्छी बातें कीजिए। ये टाइम आपका और ईजीली निकल जाएगा। इस ट्राइमेस्टर के दौरान आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है बेबी के ज़रूरत के सामान की ख़रीदारी करना। तो आपको पहले से ही हॉस्पिटल के लिए बैग तैयार कर लेना चाहिए ताकि कभी भी यदि हमें लेबर पेन शुरू हो तो हम उस बैग को लेके तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगी। उस बैग में वो हर ज़रूरत का सामान हो जो हॉस्पिटल में आपके और आपके बेबी के लिए काम में आने वाला है। 9th मंथ में आपको अपने बेबी का नाम भी सोच लेना चाहिए। जैसे हमने चेरी का नाम पहले ही सोच लिया था कि ये यदि लड़की होगी तो हम उसका नाम चेरी रखेंगे, क्योंकि फिर रिलेटिव्स किसी भी नाम से बोलना शुरू कर देते हैं और वही नाम रह जाता है। तो पहले से ही एक नाम सोच के रखना अच्छा रहता है। कुछ टाइम खुद के लिए भी निकालें क्योंकि बेबी आने के बाद सबका फोकस बेबी पे ही हो जाएगा। तो अपने फ्रेंड से बातें कीजिए। यदि डॉक्टर आपको परमिशन देता है तो आप घूमने जा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं ट्रेवल करना है लेकिन अपने आसपास की जगहों में घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। तो इस टाइम में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए। आप इस टाइम के दौरान अपने बेबी के लिए शॉपिंग कर सकती है। उनके कपड़े, डायपर, वाइप्स,
जो भी उसके लिए ज़रूरी है, जैसे पालना, बेडिंग, तो वो सब सामान की शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने चेरी के लिए जो जो सामान ख़रीदा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट आपको पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में भागा दौड़ी ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि आप बेबी के लिए जो भी कपड़े खरीदे, चाहे टॉवेल हो, बेडिंग हो या जो भी कपड़े हों, उनको आप गर्म पानी से धोकर एक बार धूप में ज़रूर सुखाएं ताकि वो जम फ्री हो जाए। नेक्स्ट थिंग, आप बेबी शॉवर सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है जहाँ आपको सबका अटेंशन मिलता है, क्योंकि बेबी आने के बाद पूरा का पूरा अटेंशन बेबी पे चला जाता है। तो इस टाइम को खूब एंजॉय कीजिए। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट टेक स्ट्रेस। तो हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर लेडीज़ को लगता है कि डिलीवरी कैसी होगी, क्या होगी, तो सब बड़ों के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से सब सही हो जाएगा, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। वैसे मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे फीवर भी आ जाता है तो रोने लगती हूँ, लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए बोला था तो मैं एकदम रेडी थी, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बेबी की सेफ्टी थी। तो हमें जो भी सिचुएशन हो उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट करनी है। टेंशन लेने से कोई भी चीज़ इजी नहीं हो जाती है। तो इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, जितना हो सके आराम करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको थकावट हो, क्योंकि डिलीवरी के टाइम आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। लास्ट टाइम में सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप सीधा नहीं सो सकते, जिससे कि गर्भाशय का भार है वो रीढ़ की हड्डी में पड़े और आपका बैक पेन ज़्यादा होने लगता है। तो बेहतर है कि आप करवट लेके ही सोए, जिससे आपको और सोने में आसानी होगी। आप बिल्कुल भी पेट के बल ना झुके, जिससे कि आपके पेट पे जोर पड़े। कोई भी ऐसा भारी सामान ना उठाएं। ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहें, जिससे आपको थकान ज़्यादा हो सकती है। आप थोड़ी थोड़ी देर में वॉकिंग कर सकते हैं, जो आपको आराम देगा। नेक्स्ट थिंग, ट्रेवल। भी 9th मंथ में ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, तो 9th मंथ में ट्रेवल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लास्ट टाइम में डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो जितना हो सके ट्रेवल को इग्नोर करें। मैंने फर्स्ट टाइमेस्टर और सेकंड टाइमेस्टर के भी वीडियो पोस्ट किए हैं, तो यदि आपको ये प्रेगनेंसी सीरीज़ के तीनों टाइमेस्टर के वीडियो हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनको ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। आपका एक लाइक मुझे और मोटिव करता है कि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। यदि मैंने कुछ बातें मिस कर दी है तो आप प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उन कमेंट को पिन कर सकूं, जिनसे लोगों को और भी हेल्प मिल सके। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इस जर्नी में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। सेंडिंग यू बेस्ट विशेज एंड पॉजिटिव वाइब्स। जस्ट एन्जॉय दिस प्रेगनेंसी फेज, सब कुछ ठीक होने वाला है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।